नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र से निकला बयान उत्तर प्रदेश बिहार होते होते अब मध्य प्रदेश पहुंच गया है। दरअसल 3 मार्च को महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर बात किया जाए मुसलमानों को लेकर तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं आजमी का ये बयान जंगल में चिंगारी की तरह फैल गया और फिर उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, दूसरे राज्यों के बाद अब इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी हिलोरे मारने शुरू कर दिए हैं। साथ ही हिंदू धर्माचार्यों ने भी अबू आजमी के बयान की निंदा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा है कि ये राम का देश है, ये भगवान श्री कृष्ण का देश है, ये महाराणा प्रताप और शिवाजी का देश है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग जो देश की संस्कृति को नकारते हैं, हिंदू धर्म के प्रति आक्रमण करते हैं, ऐसे करने वाले इतिहास की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। यह भी उन्होंने कहा है कि अबू आजमी और उनके जैसे अन्य लोगों को समय समय पर देश की जनता जवाब दे रही है और भविष्य में भी जवाब देगी। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी क्या है। बात नहीं, अगर कानून जो गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसके पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये देश, ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये शिवाजी और महाराणा प्रताप का देश है। इसे ऐसे अबू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको देश की जनता समय समय पर जवाब देती रही है और ऐसे आताताई जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के भारत के मान बिंदुओं पर आक्रमण किया, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता देती रही है और देश की जनता फिर देगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, कहाँ गए राहुल गांधी, कहाँ गए प्रियंका गांधी? क्या वो औरंगजेब को महान मानते हैं? शक्ति ऊपर उठा। और यही इनकी भावना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी औरंगजेब को महान बताते रहे थे, जिसको इस देश से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। सारे इतिहास, हमारे वेद पुराण सब उनके अंदर थे और ऐसी ऐसी चीज़ें उनके अंदर लिखी थी जो बड़े बड़े सतयुग द्वापर त्रेता की घटनाएं उनके अंदर थी। अब जब वो चीज़ें जलाई गई, उन इतिहासों को ख़त्म किया गया। अब ऐसे काफ़ी लेखक आ गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी लेखन कारण अनेक बातें लिख दी हैं। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ, हमने भी कई बुक लिख दी, हमने अपने हिसाब से लिख दिया, आपने अपने हिसाब से, जिसने जो पढ़ा वो उसी तथ्य को। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार अचानक से औरंगजेब का इतना महिमा मंडन क्यों हो रहा है राजनीति में। औरंगजेब का मुद्दा उत्तर प्रदेश से उठा, अन्य राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई। क्या वजह है कि औरंगजेब को कुछ दिन से लोग अच्छा बता रहे हैं, अलग अलग परसेप्शन, आक्रांता था जैसा आप भी पढ़े होंगे, लेकिन क्यों ऐसा राजनीति में इसकी औरंगजेब की एंट्री कैसे हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का औरंगजेब आदर्श है। जी जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, मंत्री मुख्यमंत्रियों से आप महंगाई की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो ये औरंगजेब लेकर आ जाएंगे, कभी बाबर लेकर आ जाएंगे। क्योंकि क्या है, 11 साल से हिंदुस्तान में इनकी सरकार है, 21 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। अब इन्होंने धरातल पर तो कुछ किया नहीं है, तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए कभी किसी का बयान पकड़कर, कभी किसी का बयान पकड़कर, ये जो है मतदाताओं का, जनता का, भाई बहनों का, सबका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि जनता इनसे सवाल पूछ रही है भ्रष्टाचार पर। क्या आप बताइए, सौरभ शर्मा जैसे एक परिवहन के जरा से सिपाही की गाड़ी में से 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए कैसे मिला? जब जरा से सिपाही की गाड़ी में इतना पैसा मिल रहा है, तो बड़ी बड़ी मछलियों ठीक ने है, मध्य प्रदेश को सौरभ कितना शर्मा पे लूटा मैं होगा। जाता हूं, ठीक है, वो अलग की बात है। औरंगजेब मैं कौन था? सुन तो मैं लीजिए। ठीक है, हाँ, पहले जो मुद्दा है उस पर वही बात बता रहा करेंगे, हूँ। पहले उस मैं पर बात वही बता करेंगे। रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। अब किसने क्या कहा, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, और राम और कृष्ण की परंपरा से ये देश चलेगा। कोई आताताई, कोई क्रूर शासक इस देश का आदर्श ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार उनका नाम जप क्यों करते हैं, बार बार उनकी माला क्यों जपने का काम करते हैं, हर जगह उनका नाम लेकर क्यों आ जाते हैं? अरे महाराष्ट्र में किसी ने कहा तो उन पर कार्रवाई करो। आप मध्य प्रदेश में, अरे भाई, यहाँ तो सब जो आपसे सवाल विपक्ष कर रहा है कि आपने बजट सत्र को इतना छोटा क्यों कर दिया, आप अपने विधायकों को वर्चुअल तरीके से मीटिंग बुलाकर क्यों ये कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ कोई सवाल मत करना, ऐसे सवाल पूछना जिनसे हमारी सरकार की इमेज चमके। अब आपने 21 साल में ऐसा तो कुछ किया नहीं है जिनसे आपकी इमेज चमके। चले ये ठीक भारतीय है जनता वाणी पार्टी जी, के ठीक है, नेताओं का आपने कई फैसला है, आरोप इस लगाए, कारण अब ये इनका जवाब अब लेना पड़ेगा। वाणी जी, कई आरोप मढ़ दिए गए हैं आपके ऊपर औरंगजेब को लेकर। ये जो सियासी बयानबाजी चल रही है, अचानक से औरंगजेब की एंट्री कैसे हो गई राजनीति में, क्या जरूरत है उसकी? सबसे पहले इंडिया न्यूज के चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो आप लोग जुड़े हैं इस वार्तालाप में, आपको भी प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से आप भी अचंभे में होंगे कि कांग्रेस अपने पिटारे से ऐसे प्रखर वक्ताओं को कैसे ढूंढ के निकालती है जो इतिहास को साथ में खिचड़ी पका लेते हैं वर्तमान की। क्योंकि ये तुष्टीकरण के राजनीति के संरक्षक ही नहीं है, ये उनके जनक भी हैं। और इनके साथीगण जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे यूपी में है, और जो सपा में है और कांग्रेस में है, ये साथी हैं, आपस में एक दूसरे मौसेरे भाई हैं। तो ये एक ही दृष्टि रखते हैं। हमारे आदर्श उदाहरण जो महापराक्रमी प्रथम प्रतापी शिवाजी महाराज और उनके बेटे के ऊपर जो एक टिप्पणी की गई महाराष्ट्र में, जिससे कि ऊपर इनके अहंकार और इनकी जो झूठ और भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, उसने वो चरम सीमा तक पहुंच गई। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने दूसरे वरिष्ठ नेता जैसे कि राशिद अल्वी जी हैं और इमरान मसूद जी हैं, उन्होंने समर्थन किया सपा के जो अबू आजमी के जो बयान थे। मैं पूछना चाहती हूँ, अबू आजमी के पूर्वज कहाँ थे? किस धरती के बच्चे थे वो? इसी धरती, इसी भारत के बच्चे थे जहां पर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने आक्रमण किया, और यहां पर क्रूरता की उन्होंने परिकाष्ठा, उस हद को पार किया। और ऐसे भारत के सपूत के लिए जिसको हम पूछते हैं, और उस व्यक्ति के, उस शासक के ऊपर नेहरू जी ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गलत तथ्य लिखे थे, जिसके ऊपर उन्होंने बाद में माफी मांगी, और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये उस तथ्य को विपरीत, उलीट,
जैसे भी मर्जी हो तोड़ मरोड़ कर अब दूसरा अपना मुद्दा स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी झूठ और फरेब की राजनीति की वजह से कांग्रेस इतनी हताश, निराश और परास्त है, और इसीलिए कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है दिल्ली में, और आने वाले वर्षों में भी इनका इतना बुरा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये देश की धरती, देश के जो हम नमन करते हैं वीरों को, ये उनका कुछ भी उसके ऊपर कुछ भी अच्छे शब्द, दो शब्द ही बोल दीजिए, आप तो पूरी खिचड़ी पका देते हैं। और ऐसे इतिहास के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि जिस क्रूर शासक ने 1000 से ज्यादा हमारे मंदिर तोड़े, जिसने अपने भाई भतीजे को नहीं बख्शा, जिसने अपने बहन को मार डाला, जिसने अपने पिता को नजरबंद बना दिया, तो हिंदुओं के लिए उसके पास अथाह नफरत थी, और वही नफरत के बीज ये आज भी बो रहे हैं, क्योंकि ये समाज को बांटना चाहते हैं। तुष्टीकरण इनकी नीति है। ये जो बात कर रहे हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इनको धिक्कार है, क्योंकि जब कांग्रेस शासित प्रदेश था तो यहां बिजली, पानी, सड़क, कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आज जिस सड़क पर, जे गाड़ी में ही है शायद कांग्रेस प्रवक्ता, जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जिस सड़क पे जा रहे हैं, वो इसी प्रदेश की सड़क है। और यहाँ सड़कों का निर्माण किस गति से हुआ है और किस श्रेणी से हुआ है जानते हैं हम, और आप जानते हैं हम गड्ढों में सड़क ढूंढते थे, आज सड़कें बहुत अच्छे से। धर्मेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है वाणी जी, सड़क की बात आई तो कुछ बोलना चाहे। ये तो कांग्रेस की आदत है कि जब आप तथ्यों में बात करते हैं तो ये बीच में बोलते हैं, क्योंकि इनका खून, इनके क्या है, खून में उबाल आता है, ये सच को साबित नहीं, सच को कुछ भी नहीं, ठीक है वाणी जी, नहीं कर सकते। ठीक है, सुनिए, ठीक है, बोलिए धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं। वाणी जी, मैंने आपको पूरा सुना, उसके बाद मैंने अपनी उंगली उठाई, और मैं कभी बीच में टोका टाकी नहीं करता। आप इससे पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठी हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में आज जो सड़कें बन रही हैं, क्या सरकार बना रही है? ये पीपीपी मॉडल पर बन रही है, और टोल टैक्स का जो पैसा गरीब जनता की जेब से लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की जेब में डालने के लिए, ये भी आपकी सरकार के कारण डाला जा रहा है। जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स का पैसा पहले देते हैं, और हर दिन टोल टैक्स के नाम पर, अगर मैं ग्वालियर से भोपाल आऊं तो मुझे 1000 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। इतना तो किराया नहीं लगता ट्रेन से, लेकिन आप इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, वाणी जी जवाब दें, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार गाड़ी से ही डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जर्क नहीं आ रही गाड़ी में, आराम से आप स्मूथली चल रहे हैं, कि कभी होती है ना गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ हिलने लगती है, ऐसा मैं गाड़ी रोककर खड़ा हुआ हूं, चूंकि एक प्रतिष्ठित चैनल पर मैं बैठा हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, किसी कारणवश मुझे निकलना पड़ा, वरना मैं तरीके से करता। आपकी गाड़ी में मूवमेंट है, क्योंकि लाइट के जो शैडोज आ रहे हैं उससे समझ आता है कि वो साइड से गाड़ी निकल रही है। आपको नहीं, आपको शायद इतना भी पता नहीं है कि गाड़ी साइड से जब निकलेंगी तो उनकी रोशनी पड़ेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके औरंगजेब आदर्श कब से हो गए? क्या कारण है? आप लोग जो 24 घंटे आतताइयों का नाम जपते रहते हैं। आपने मेरा बयान सुना नहीं? आप इन लोगों का नाम क्यों जपते रहते हैं? आप सुन तो लीजिए, आप राम का नाम क्यों नहीं जपते? आप राम का नाम जपिए। अगर राम का नाम जपेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। सुन तो लीजिए, केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे उपारा। तो गुरु जी है नेहरू जी। अरे सुन तो लीजिए, नेहरू जी की बात, नेहरू जी पर बोलने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपने सरदार पटेल की हाथ से लिखी हुई किताब पढ़ी है? उसमें सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए क्या लिखा था, याद है आपको? और अगर सरदार पटेल की बात उस समय नेहरू जी ने मान ली होती तो आपकी मातृ संस्था आरएसएस इस देश में आज बैन होती। एक आतंकवादी संगठन के रूप में आरएसएस को संबोधित किया सरदार पटेल जी ने। याद है आपने सरदार पटेल जी की किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी? और आपका ज्ञान बढ़ाऊं, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, आप लोग दिन भर कभी औरंगजेब का नाम जपते हैं, कभी बाबर का नाम जपते हैं। अगर आप लोग प्रभु श्री राम का नाम जाप करते, आप अगर राम का नाम जप करते तो आपका उद्धार हो जाता। और आप लोग क्या है, 24 घंटे औरंगजेब बाबर का नाम जपते हैं। अगर राम का नाम जपेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और आप सुन लीजिए, औरंगजेब का घमंड है आपका। सरकार कभी किसी की ईसाई नहीं रहती। सरकार आज आपकी है, कल कांग्रेस की होगी, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी।
उन्होंने तो बयान का समर्थन किया। क्या आप राशिद अरे आलवी ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक विकृतता का आप आप देखिए जैसे उदाहरण है। प्रवक्ता अपनी विचारधारा के अनुकूल नहीं, आप लोग सब दाएं बाएं बोलते हैं। क्या आपने वरिष्ठ नेतृत्व के आप उनका उनके उनके वक्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना आपसे, जवाब मैं पार्टी दीजिए। का क्या जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। आप मैं कह रहा हूं राशिद राम आलवी का आपने देश जो राम बोला की आपने विचारधारा सुना? से चलेगा। आपने ये सुना? देश राम का है, कृष्ण का आपने है, ये सुना? देश गांधी का है, देखिए, ये देश महात्मा गांधी का है। चलिए और ठीक महात्मा है, गांधी ये का जो अपने बयान था ये अपने समाजवादी को पार्टी लेकर कांग्रेस की पार्टी तरफ से आया था वर्षों से और आगे बढ़ इंडी रही है। गठबंधन के पार्ट होने के नाते Opportunistic आप बोल रहे, ठीक है manifesto। ठीक है, एक बात ठीक है, ये देश राम का है, ये देश रहीम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश हम सबका है। तो हम सबकी बात कब करेंगे? जो मौजूदा वक्त में परिप्रेक्ष्य में हम लोग हैं और उन लोगों की भी बात कर लीजिए जो चला गया, उसके विषय में क्या नया आदर्श स्थापित किया जाए। अभी कहते हैं ना कदम मिलाकर आपने चलना ठीक- होगा, कदम बिल्कुल। मिला के चलिए, नया आदर्श स्थापित कीजिए। जो गलत था वो चला गया, क्यों धर्मेंद्र जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आताताइयों का नाम कतई नहीं लेना चाहिए। आज आपकी सरकार है 11 साल से देश में, 21 साल से मध्य प्रदेश में। अब आप विकास की बात करिए, नए कीर्तिमान स्थापित मैं करने वाणी का बात जी आ रहा हूं करिए। आपके आपको पास। जनता ने आपको जनता ने मैंडेट दिया, आपको जनता ने इसलिए चुना कि आप उनके ठीक है। जीवन को बेहतर करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश ठीक है को वाणी लूटने जी, का ठीक काम है कर रहे हैं, धर्मेंद्र भ्रष्टाचार जी, करने वाणी का जी, मेरा काम कर रहे सवाल हैं। आपसे, इसी सवाल पर आप जवाब दीजिएगा कि बहुत आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता 60 साल पहले ये हुआ था, 55 साल पहले ये हुआ था, 50 साल पहले ये हुआ था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमको आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, हमको आज बदल दीजिए, हमारा आज आप अच्छा कर दीजिए, हम पीछे नहीं जाना चाहते। इस पर कब चर्चा होगी? हम मौजूदा वक्त में जो जी रहे हैं उसको आप सही करिए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है 3.0 का जो ये तीसरा कार्यकाल है, ये अमृत काल की तरफ हमको लेके जा रहा है इस देश को। सो विकसित भारत और विकास के साथ हमारा जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, वो विकास के साथ जोड़कर हम आगे लेके जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के जो बासुदे हैं, ये जो इनके ये कांग्रेसी नेता हैं या सपा के नेता हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ टिप्पणी कर जाते हैं जिसका घोर विरोध होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं और हम उनकी गौरव गाथाएं हमारे आने वाली पीढ़ियों तक सुनाते रहेंगे, सुनाते हैं और सुनाते आपके रहेंगे। पूर्वज तो और वीर सावरकर भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। बीच में सुन तो मत लीजिए, बोलिए, वीर बीच सावरकर भी में तो मत आप ही बोलिए। के देखिए, इनको पूर्वज म्यूट कर हैं, दीजिए। जिन्होंने ये अंग्रेजों से महिलाओं माफी के मांगी साथ थी इसी प्रकार और का अंग्रेजों से बर्ताव पेंशन करते ली हैं और थी। वो भी ओपन और चैनल आप जब बीच में बोल रही थी तब, अरे जब आप बीच में आपने बोल रही थी टोकना तब था, आपको दिक्कत आप क्यों नहीं बोले? जब आपके बड़े नेता इमरान मसूद और राशिद आलवी इस प्रकार के बयान को समर्थन देते हैं कि क्या गलत किया, तो आप क्या उनका विरोध कर रहे हैं? क्या आप किताब पढ़िएगा, मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ। वाणी जी आप राम के नाम का जाप वर्ल्ड करिए। हिस्ट्री। मैं आपसे नेहरू जी बार ने बार उसके आदर्श लिए नेहरू जी ने बार माफी बार आपसे मांगी है, आदर्श के माफी रूप में पत्र प्रभु लिखा श्री था। राम का और नाम ले फिर रहा हूँ। 1957 मंदिर में बनवा दिया। जब उन्होंने रिवाइज्ड आताताइयों एडिशन का नाम ले पब्लिश रहे हैं। किया तो उस पर संशोधन किया। तो आप ये बताइए कि आप क्या कांग्रेस की मानसिकता, आप क्या कांग्रेस की जो कथनी है और करनी आप स्पष्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। कथनी और करनी आपकी बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। कोई कुछ बोलेगा, कोई उत्तर में भागेगा, तो कोई दक्षिण में। आप लोगों की विचारधारा नहीं है, और अगर आप लोग किसी चीज पर बोलते हैं तो वो देश विरोधी आपकी गाथाएं, आपके टिप्पणी, आपके वक्तव्य होते हैं, चाहे वो देश में हो, चाहे वो देश के बाहर अब जाके वाणी हो। जी का अगर हो गया हो तो मैं करने जवाब वाली दे दूं? बात नहीं है ये कोई हैरानी करने वाली बात नहीं है। राहुल गांधी आपके शीर्ष नेतृत्व में जो है वो आप लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और वो जब अरे, बाहर जाके ऐसी बात मैं करते जवाब हैं दे दूं? ऐसी बात करना तो निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस अपने पिटारे से बहुत नायाब ऐसे हीरे निकालती है जो इस प्रकार के बयान चैनल्स पे देते हैं, वैसे ही आप दे रहे हैं। नहीं, अगर कांग्रेस इस तरीके की बयान देती है वाणी जी, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से फोकस्ड उसी पे हो जाती, पूरा मेहनत, पूरी होमवर्क उसी पे करने लगती है। अगर कांग्रेस ठीक है, अगर होमवर्क नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पटांग बयान होंगे, आप मेरा जवाब ले लीजिए। बार बार आप वाणी जी, अगर मैं बीच में बोलूंगा तो वाणी जी को तकलीफ होगी। क्या हम जवाब नहीं देंगे? हम हमारा काम कर रहे हैं, हम देश को, प्रदेश वाणी जी, हम लोग इन्हीं सब चीजों में, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, आप भी
मैं आपको बहुत विदुषी मानता हूं, मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट मानता हूं, इसलिए मैं ये क्योंकि आप डिबेट में जुड़ती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कई हमेशा आपको अप्रिसिएट करता हूं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि हम नए समय के 21 एरा के हम लोग ये मानते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत के लोग हैं। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, हम आज की परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं हम बात करते? 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप इंजन पे इंजन जोड़ते जा रहे हैं, डबल इंजन कह रहे हैं, फिर कहीं ट्रिपल इंजन है। तो आपकी जब सारी जगह आपकी इंजन है तो उन इंजनों को क्यों नहीं बढ़िया से घस के एकदम इतना घिस दीजिए, चमकने लगे, देश भी चमके और धर्मेंद्र जी भी मुस्कुराने लगे। भाई साहब देखिए, इंजन इतने चमक रहे हैं, पर 21वीं सदी में होने के बाद, एक एम्पावर्ड महिला होने के बाद, पढ़ी लिखी महिला होने के बाद, मैं अपने दिन की शुरुआत उसी गीता से करती हूँ। मैं उसी वाणी जी से आपके माध्यम से 2 सवाल करना चाहूंगा। एक मिनट शांत आप मुझे रहिए। आज्ञा दीजिए, 2 सवालों का वाणी जी आप की जवाब बात होने दीजिए। वाणी जी को देखिए, गीता की बात करें, फिर इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। मैं क्या गायत्री मंत्र भूल जाऊंगी क्योंकि मैं 21वीं सदी की हूँ? क्या जी, मैं जी। हनुमान जी के सामने नमस्कार करना भूल जाऊंगी क्योंकि मैं 21वीं सदी की हूँ? क्यों क्या मैं राम को 21वीं सदी की हूँ तो मैं उनको काल्पनिक बोलूंगी? आदर्श को कौन बोलता है भूलने को? जो हमारे आदर्श हैं वो आदर्श हैं। तो हमारे आदर्श देखिए, आदर्श क्यों होते हैं? आदर्श इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा आगे के वर्षों का, आगे की पीढ़ों का पथ संचलन हो। चलिए, ठीक स्वामी है। विवेकानंद भी यही कहते थे। ठीक है धर्मेंद्र जी, जो फाइनल सभ्य- कमेंट मैं आपसे लूंगा। ठीक है वाणी जी, ठीक है। आपने विवेकानंद जी को कोड किया है तो बात सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे कि जो सभ्यता अपनी मूल कल्चर से दूर हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। हमारी संस्कृति यही है, हमारा कल्चर है, हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए विरासत के साथ विकास कर रहे हैं और उसी में विकसित भारत होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मध्य प्रदेश की हालत आज ये है कि भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान हर दिन यहाँ स्थापित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घमंडी मंत्री जनता को भिखारी बता रहे हैं और इनका घमंड इस कदर बढ़ गया है कि जी। और गैर राजनीतिक चलिए, हमारे कार्यक्रम पास है थोड़ी जो वक्त की कमी है धर्मेंद्र जी। वाणी जी बिल्कुल माफी है। चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका भी हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की औरंगजेब, एक ऐसा नाम जिसको ये कहा जाता है इतिहास में औरंगजेब की, अगर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति औरंगजेब को अच्छा नहीं बताएगा। कितने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब की कहानी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोग औरंगजेब को क्या अपना आदर्श मान रहे हैं? क्या औरंगजेब में अच्छाई दिखने लगा है? क्या ये राजनीति कहां कब कैसे किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। कहते ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। राजनीति में भी ऐसे ऐसे बयान बहादुर हैं जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा बोलते समय धैर्य रखना चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।